हमारे महापुरुषों ने 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का संघर्ष किया। पूरे चाओ, अम्बेडकर, पेरियार इन लोगों ने 108 साल का संघर्ष किया और 108 साल का संघर्ष करने के बाद आपको वोट का अधिकार मिला। वोट का अधिकार अपने आप नहीं मिला। अमेरिका में वोट का अधिकार हासिल करने के लिए खून खराबा हुआ। यूरोप में वोट का अधिकार हासिल करने के लिए खून खराबा हुआ। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। वहां केवल पुरुषों को वोट का अधिकार था और महिलाओं को वोट के अधिकार के लिए आंदोलन करना पड़ा। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो महिलाओं को, समस्त महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। कोई महिलाओं के द्वारा आंदोलन किया गया? कोई आंदोलन नहीं किया गया। हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन किया उसके बदौलत ये सारे अधिकार हमारे लोगों को मिले, अपने आप नहीं मिले। तो सारे लोगों को ये जो अधिकार मिले हैं ये आंदोलन की बदौलत मिले हैं। तो इसलिए हमारे लोगों को चाहिए कि हम लोग जिस मकसद के लिए वोट का अधिकार हमारे महापुरुषों ने हमें दिलाया, वो मकसद क्या था? वो मकसद था कि हमारे महापुरुष चाहते थे वोट का अधिकार शासक वर्ग बनाने के लिए दिया। कांग्रेस को शासक वर्ग बनाने के लिए नहीं, बीजेपी को शासक वर्ग बनाने के लिए नहीं, ब्राह्मणों को अपने सर पर बिठाने के लिए नहीं, कांग्रेस के ब्राह्मणों को नहीं, बीजेपी को ब्राह्मणों को नहीं, अपने समाज के लोगों को शासक वर्ग बनाने के लिए वोट का अधिकार दिया गया। अगर अपने समाज के लोगों को शासक वर्ग बनाने के लिए वोट का अधिकार दिया तो वोट देने के पहले अपने दिमाग को ठीक कर लो कि हमें वोट का अधिकार दुश्मनों को सर पर बिठाने के लिए नहीं दिया गया, जो हजारों सालों से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा जाना, ऐसा करने वाले लोगों को वोट देने के लिए ये अधिकार नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी ओबीसी है। भाजपा के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी जैसे ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया। वो ओबीसी की जातियां धर्म गिनती कर रहा है, ओबीसी का ही प्रधानमंत्री है, मगर ओबीसी के जातियां धर्म गिनती नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी को पूछो, मोदी जी भारत में कुत्ते कितने हैं? तो मोदी जी कहेंगे हमारे पास आंकड़ा है, कुत्तों का आंकड़ा हमारे पास है। मोदी जी को पूछो, मोदी जी उन कुत्तों में काटने वाले कुत्ते कितने हैं? कहा इसका भी हमारे पास आंकड़ा है। मोदी जी को पूछो, मोदी जी सज्जन वाले कुत्ते कितने हैं? आप लोगों ने भी पहली बार सुना होगा सर, सज्जन कुत्ते क्या होता है? तो जो कुत्ता घर में जब किसी नए आदमी के घर में जाओगे तो वो आपके हाथ को चाटता है, तो वो कुत्ता सज्जन कुत्ता है। वो काटता नहीं है, चाटता है। जो कुत्ता काटता नहीं है, चाटता है, वो कुत्ता सज्जन कुत्ता होता है। वो आपका चाट कर स्वागत कर रहा है कि आप हमारे घर में आए, आपका स्वागत है। घर वाला हाजिर नहीं है,
मैं घर के बाहर हाजिर हूं आपका स्वागत करने के लिए। तो साथियों, हम लोगों को ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि वोट का जो अधिकार है, वो वोट का अधिकार हमें अपने दुश्मनों को अपने सर पर बिठाने के लिए, जो हजारों सालों से हमारे सर पर बैठे हुए हैं, उनको दोबारा सर पर बिठाने के लिए पहले तो जबरदस्ती से मनु के आदेश पर बैठ गए थे, पहले तो मनु के आदेश पर बैठ गए थे। अभी जब तक हम नहीं कहेंगे ब्राह्मणों को हमारे सर पर बैठो, तब तक नहीं बैठ सकते। ये अधिकार पता है हमारे लोगों को। अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लोग जब तक खुद ब्राह्मणों को नहीं कहेंगे हमारे सर पर बैठो, तब तक नहीं बैठ सकते। तब तक वो देश का प्रधानमंत्री, राजा नहीं बन सकते। हमारे सहमति से, पहले तो जबरदस्ती बनते थे, अभी हमारे सहमति से देश का प्रधानमंत्री बन रहे हैं, देश की सत्ता पर नियंत्रण कर रहे हैं। तो हम अपने दुश्मनों को अपने हुक्मरान बनाने का काम क्यों करें? हम अपने ही लोगों को अपने हुक्मरान बनाने का काम करोगे तो उनको पूछ सकते हो कि तुमको ब्राह्मणों की तरह हमने हुक्मरान नहीं बनाया, तुम हमारे ही लोग हो, तो हमारे भले के लिए, कल्याण के लिए सत्ता का उपयोग करो। तो आप ऐसा उनको कह सकते हो, ब्राह्मणों को नहीं कह सकते। ब्राह्मणों को कहोगे, ब्राह्मणों के पार्टी के लोग कहोगे, तो ब्राह्मणों के पार्टी के लोग क्या बोलेंगे? हमने आपका वोट खरीद लिया, और खरीदने की वजह से आपको 5 साल तक हमको पूछ नहीं सकते। आपके गांव का जो चौधरी है, वो चौधरी को हमने पैसा दे दिया, आपको खरीद लिया, तो आप हमको 5 साल तक क्या करना है क्या नहीं करना है पूछ नहीं सकते। इसलिए साथियों, ध्यान रखना, अपना संगठन निर्माण करना होगा। जो इसको भीषण मानकर काम करते हैं, ऐसे लोगों का संगठन अपने अपने गली मोहल्ले में, अपने जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, न्याय पंचायत में, ग्राम पंचायत में, गांव में, बूथ में अपने समाज का संगठन खड़ा करना होगा। मैं 19 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 68 साल चल रही है, मेरी अभी उम्र 68 साल चल रही है। आप लोग सोचते होंगे कि ये 68 साल का आदमी तो बूढ़ा होना चाहिए था और इसकी कमर भी थोड़ा सा झुकना चाहिए था। ये आदमी 68 साल का झुका हुआ क्यों नहीं है? तो मैं झुका हुआ इसलिए नहीं हूं कि आपके लिए लड़ रहा हूं, तो तन कर खड़ा, आपके लिए, हमारे दुश्मनों से लड़ रहा हूं, तो तन कर खड़ा हूं। इसलिए अभी हमारी कमर सीधी है। तो ये लड़ाई लड़ना होगी। लड़ाई लड़े बगैर हमारे लोगों को अपने अधिकार मिलने वाले नहीं है। बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती। बराबर? बच्चा जब रोता है तब माँ को करे दूध पिला। तो हमें हक अधिकार के लिए रोना पड़ेगा, अर्थात लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अपने आप मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस देश में एक काम हमारे महापुरुषों ने कर दिया। दुनिया के देशों में ये काम नहीं हुआ था, मगर हमारे महापुरुषों ने पहले ही कर दिया, वोट का अधिकार दे दिया। अब हमको उसका विवेकशील तरीके से उपयोग करना, बस इतना करना।
5 साल में जितनी बार चुनाव आएगा उतनी बार हमको विवेकशील तरीके से वोट डालना। और एक ध्यान रखने का कि कांग्रेस ब्राह्मणों की बनाई हुई पार्टी, ये ध्यान रखो, कांग्रेस ब्राह्मणों की बनाई हुई पार्टी है। चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये ब्राह्मणों की बनाई हुई पार्टी है। और भाजपा आरएसएस की बनाई हुई पार्टी है। आरएसएस किसने बनाया? गोलवलकर नाम के ब्राह्मण ने बनाया, हेडगेवार नाम के काले ब्राह्मण ने बनाया। तो गोरा ब्राह्मण से काला ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए ये दोनों आरएसएस ने भाजपा बनाया और दोनों के दोनों संगठन ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए हैं। तो ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए बनाए हैं, हमारे फायदे के लिए नहीं बनाए, हमारे हक के लिए नहीं बनाए, उनके फायदे के लिए बनाए हैं। तो आपको संकल्प लेना चाहिए, शपथ लेना चाहिए कि मैं कुएं में कूद सकता हूं मगर भाजपा और कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता। ऐसा संकल्प करना चाहिए। कुएं में कूद सकता हूं, मर जाऊंगा मगर कांग्रेस बीजेपी को वोट नहीं डालूंगा। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में आपकी लड़ाई लड़ने वाला हमारे अपने आंदोलन का कैंडिडेट नहीं है, वोट डालने की जरूरत नहीं, वोट डालने के लिए जाने की जरूरत नहीं। वोट का अधिकार किसी को भी वोट देने के लिए नहीं दिया गया है। वोट का अधिकार किसी को भी देने के लिए नहीं है। जब आपको मालूम है कि सामने वाला आपका दुश्मन है तो जानबूझकर आदमी पढ़ने तो नहीं जाएगा। तो उस वोट का उपयोग करने की और ना उपयोग करने की, दोनों वोट का अधिकार देने में 2 अधिकार शामिल है, देने के लिए भी और ना देने के लिए। ये भी हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए। वोट का अधिकार में वोट देने का अधिकार भी शामिल है, वोट ना देने का भी अधिकार शामिल है। ये विवेकशील तरीके से उपयोग करने का अधिकार है। और इसलिए हम लोगों को निश्चित रूप से अपने दुश्मनों की ताकत बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। समझदारी इसी में है कि हम अपने दुश्मनों की ताकत बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। दुश्मनों की ताकत बढ़ाने के लिए ये अधिकार नहीं दिया गया है, अपने लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए ये अधिकार दिया गया है। इसलिए साथियों, हम लोगों को योजना बनाकर विचार पूर्वक वोट डालने का काम करना चाहिए। हमने आप लोगों को वोट डालने का संकट खड़ा ना हो, 500 जगह पर हमारे लोग आने वाले समय में चुनाव खड़े करेंगे। अब आपके उत्तर प्रदेश में 2 साल में चुनाव आ, उसमें 403 विधानसभा, तो 403 के 403 विधानसभा में हमारे लोग आपको दिखाई देंगे, तो आपको उसको वोट देना चाहिए। हमारे लोगों को और एक तरीके से गधा बनाते हैं। वो तरीका क्या है? अरे हारने वालों को वोट देने से वोट फालतू जाता है। वो लोग, हमारे लोग जो है, हमारा दुश्मन जो है, वो क्या कहता है? हारने वालों को वोट देने से वोट फालतू जाता है। वोट कभी फालतू नहीं जाता। हारने वालों को भी दोगे तो पहला नंबर कांग्रेस आएगी, तो दूसरा नंबर बीजेपी आएगी, तीसरा ही नंबर आपका। तो आपका वोट फालतू नहीं जाता है। आपके हारने वाले आदमी को वोट देने से उसका तीसरा नंबर आता है।
और जो जीतने वाला होता है वो हार जाता है, और जो हारने वाला होता है वो जीत जाता है। और जो आपकी वजह से हार जाता है वो 5 साल तक आपको भूलता नहीं। दिन में जब सपना देखता है तो आप ही को देखता है कि साला इसी की वजह से विधानसभा में जाते जाते रहे। तो वोट का अधिकार जो है हारने वाले आदमी को देने से तय है तीसरा नंबर आएगा। अगर हारने वाला आदमी हमारा है तो हमारा आदमी या तो दूसरा आएगा या तो तीसरा आएगा। और किसी भी स्थिति में आपका दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए तो क्या होगा? अगले चुनाव में जो हार गई पार्टी है दूसरे नंबर पर, वो बोलेंगे इस समय हम मिलकर गठबंधन करते हैं, आपके पास आए तो हम कह सकते हैं कि गठबंधन करेंगे, हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। हम कह सकते हैं ना, नहीं हमारा गठबंधन करेंगे, हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो अब मुख्यमंत्री तो नहीं, उप मुख्यमंत्री बना। तो हम लोग सोचना चाहिए चलो भागते भूगते की सारी लंगोटी ही ठीक है, जब कुछ मिल ही नहीं रहा था तो लंगोटी तो मिल ही रही है, लंगोटी भी बहुत है। अगले बार वो लंगोटी काम में आएगी उप मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री एक ही सीट रहेगा, एक ही, अगले बार तो मुख्यमंत्री ही है। तो राजनीति में पेशेंस बहुत जरूरी, संयम बहुत जरूरी है। एक ही झटके में आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको ये बातें पेशेंस से करने की बातें है, संयम से करने की बातें है। तो ये बात ध्यान रख करके साथियों हमको काम करना चाहिए। अब मैं आखिरी बात आप लोगों को कहना चाहता हूं। ये आखिरी बात क्या है? आखिरी बात ये है कि हम लोगों को अगर अपने लोगों को शासक वर्ग बनाना है तो शासक वर्ग बनाने की पूर्व शर्त है, एक गारंटी से आप शासक वर्ग बन सकते हैं। गारंटी से शासक वर्ग बनाने का तरीका क्या है? बूथ लेवल का संगठन बनाना। रहस्य बता रहा हूं शासक वर्ग बनने का। अगर आप बूथ लेवल का संगठन बनाते हो तो उस बूथ पर जो भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के वोट है वो वोट आपके पार्टी को पड़ेगा। वहां वो आदमी रहेगा या तो एक मिनिमम रहेगा, एक से नीचे हो नहीं सकता। और वो एक आदमी को अगर साल 2 साल 3 साल का समय मिल जाए तो वो 11 आदमी कार्यकर्ता तैयार कर सकता है। और 11 आदमी अगर तैयार हो जाए तो उस बूथ में 1200 वोट होते हैं, तो 1200 में आप 800 वोट अपने पार्टी के नाम पर जमा कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आपका मुख्यमंत्री बन सकता है, आपका प्रधानमंत्री भी बन सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक कोई यहां लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। हमारे लोग बोलते हैं यहाँ लिखा होगा तो हो जाए, यहाँ लिखा, यहाँ तो गधा लिखा हुआ है, ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है, ब्राह्मण यहाँ ब्राह्मणों का लिखा हुआ है, गधा लिखा हुआ है। तो हम गधा है? गधा तो है नहीं। तो साथियों हम लोगों को यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये ब्राह्मणों का लिखा हुआ है। हम लोगों को शासक वर्ग बनना है। अगर ये संकल्प करके आप काम करते हो तो आप अपना शासक वर्ग, अपना आदमी बना सकते हो। एक काम आपको करना होगा। और बूथ लेवल पर
अगर आप संगठन बनाते हो 200% गारंटी से आपका शासक वर्ग बनेगा। दुनिया में लोकतंत्र में संगठन से शासक वर्ग बन सकता है।